फिर भी उन्होंने इसको त्याग किया और भक्तों का संग भी छोड़कर नवद्वीप में तो फिर वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी में माता के अनुसार वो रहने लगे। तो ये त्याग, वैसे तो ब्रह्मचर्य और संन्यास में अंतर है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद अगर कोई बाद में विवाह करना चाहे तो विवाह कर सकता है, लेकिन कुछ रहेंगे जिनकी इच्छा रहेगी कि हम नहीं, विवाह के बंधन में नहीं रहना चाहते। लेकिन आचार्यों की जो इच्छा है कि कोई ऐसा तो एक वर्ग हो जो दिन रात भगवान की सेवा में अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दे, तो ऐसे जो कुछ ब्रह्मचारी हैं जिनकी इच्छा है कि हम ऐसे रहे जीवन भर भगवान की, गुरु की, वैष्णव की सेवा करें और मानवता की भी सेवा करें, फिर उनके लिए हमारे इस्कॉन में ये सुविधा है कि वो आश्रम ले सकते हैं। तो इसलिए उन सब भक्तों को बहुत हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे बैच में से हैं, लेकिन वो प्रचार के लिए आगे रखे जा रहे हैं। वो हम उनको जो भी व्यवस्था है उसमें हम प्रचार में उनके द्वारा बहुत अधिक प्रचार हो सकता है। अर्थात उस ब्रह्मचारी को जो साफल्य ले रहे हैं उनको अहंकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम भौतिक संसार के सुखों को त्याग रहे हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा जो सुख है वो है मिथ्या अहंकार का, जो फॉल्स प्राइड होता है, इसमें हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, तो उसको त्यागना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन संसार की जो चीज़ें हैं, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, प्रतिकूल चीज़ें धन, स्त्री, इससे एक ब्रह्मचारी दूर रहता है। व्यवस्था अंतर्गत के अंदर कर उसको करना पड़ता है सेवाओं में, लेकिन वो उसके लिए आसक्त नहीं रहता। तो इस तरह से जो जीवन जीना चाहते हैं तो उनको शास्त्रन प्रदान किया जाता है। तो आज ऐसे हमारे बीच में 4-5 वक्त हैं यहाँ की प्रयागराज इस्कॉन मंदिर के ब्रह्मचारी, उनको आज हम देने वाले हैं। हम परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को भी निवेदित करेंगे। महाराज जी कुछ बोलें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इज इट वर्किंग? हरे कृष्णा। तो जो जो वैराग्य वस्त्र ग्रहण करना है लाइन करके खड़े हो जाए, इधर आ जाए, एक एक करके आ जाए। सुंदर श्याम प्रभु सुंदर भाव व्यक्त किए इस वस्त्र की महिमा। अब आ जाओ एक एक करके। आप है ना कैंडिडेट? हाँ, तो हाँ, ऑल द कैंडिडेट्स कम हियर। तो एक एक करके सुन लीजिए, एक एक करके जो वस्त्र मेरे से लेंगे, लेने से पहले आप खड़े हो करके माइक ले लेंगे उनसे। वो बोलना पड़ेगा आपको, आपका नाम, मेरा नाम ये है, ये इस्कॉन प्रयागराज मंदिर के मैं भक्त हूँ, और आज मैं प्रभुपाद जी, राधावाणी माधव और आप सभी उपस्थित सुधीजन के सामने ये वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि पूरा प्रयत्न करूँगा जीवन पर्यंत इस वैराग्य वस्त्र धारण करके रहूँगा और हरिगुरु वैष्णव की सेवा में रत रहूँ। ये बात कह करके फिर मेरे से लेना प्रणाम करके। ओके, समझ गया ना? सभी को बोलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों को आ रहा है 5 मिनट तक, तो कुछ बोलो फिर आपने 5 मिनट तक। स्वीग्रह प्रभु, आप भी कुछ बताइए, आशीर्वाद। सुंदर श्याम बोले, आप भी कुछ बोलिए। ऑनलाइन भी लेने वाला है क्या कुछ? सेवा के लिए वो कल पहुंचेंगे। अच्छा, सदानंद। ओके ओके, कीप देम हियर। हरे कृष्ण। इस्कॉन प्रयागराज से आज कुछ भक्तों साधारण वस्त्र पहनने जा रहे हैं। तो यदि ये बहुत कठिन है, फिर भी साधु वैष्णव के कृपा से एवं भक्त संघों के प्रभाव से दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। एकमात्र साधु गुरु वैष्णव के कृपा से। इसके अतिरिक्त
कोई अपना बल से नहीं निभा सकता है। तो हमारी तरफ से सबको भगवान राधा रंग महाराज के कृपा से ये लोग को शक्ति दे, जिससे कि वस्त्रों को धारण करके अपना जीवन प्रचार प्रभुपाद जी के प्रचार में बढ़ा सके। हरे कृष्ण। Okay, we'll start questions, but we'll come that doesn't matter. Time is getting late. आओ एक एक करके आ जाओ। भैया बलि के बकरा बनना है, पीछे क्या यस। मेरा नाम सत्य शंकर दास है। वॉल्यूम थोड़ा ढंग से करो। मेरा नाम सत्य शंकर दास है। सत्य संकर्षण प्रभु बोलिए। मैं यहाँ पर इस्कॉन प्रयागराज में सेवा दे रहा हूँ। तो मेरी सभी भक्तों से आज के इस दिवस पे आग्रह है कि मुझे आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं जीवन पर्यंत ये जो आज जो सैफरन ऑर्डर दिया जा रहा है, मैं इसका जो गरिमा है उसको बना के रखूँ और जीवन पर्यंत इसको धारण करके इसके जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकूँ। खास करके महाराज जी के चरणों पे और सुंदर श्याम प्रभु और सूर्य को मैं खास करके अनुग्रह करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो आशीर्वाद दें। जय हो सत्य संकल्प प्रभु की जय। सारे ले आओ ना इधर, सारे ले आओ इधर। नेक्स्ट फटाफट पहन कर ला कर बैठोगे ना, बाद में पहन लोगे? हाँ करो फटाफट, साथ में क्यों आप बोलो। हरे कृष्ण। मेरा नाम गोपाल कृपा दास है। मैं इस्कॉन प्रयागराज में सेवा करता हूँ। तो महाराज और के सभी यहाँ पर उपस्थित भक्तों की कृपा से जो है आज मैं जो है केसरी गेरुआ रंग जो है धारण करने जा रहा हूँ। तो आप सभी भक्तों और फिर श्री राधा वेणी माधव शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो है इस जो मर्यादा है उसको जो है जीवन भर पालन कर सकूँ और फिर शिला प्रभुपाद जी के मिशन में जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है जितना भी हो सकता है मैं जो है अपना योगदान दे ताकि मैं इस सैफरन क्लॉथ को मर्यादा हर समय बनाए के रखूँ और आजीवन इसका पालन करूँ और श्री राधा वेणी माधव जी और शिला प्रभुपाद जी की सेवा में इसी तरह से लगा रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन टू ऑनलाइन कैंडिडेट्स। बोलिए सदानंद जी।
भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी के सामने में पहले से भक्ति में जैसे आया कथा का सेवन करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वैष्णवों का सेवा, गुरु वैष्णवों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं महाराज और सारे श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी, श्रीमान राधे श्याम प्रभु, श्रीमान अच्युत मोहन महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, सारे वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि ये जो ठाकुरान वस्त्र को मैं धारण करने जा रहा हूँ, इसको मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जीवन भर इसको पालन कर सकूँ और वैष्णवों के प्रति एक लॉयल सर्वेंट के रूप में रहूँ और वैष्णवों को मेरे सेवा से प्लीज कर सकूँ और भगवान का नाम। धन्यवाद महाराज। जय हो। क्लास यस वो भजन डिस्प्ले करेंगे तभी ना। कुछ इसमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, बताऊंगा तो 4 5 4 6 है। You are late. इसमें केवल एक ही भाषा का कि वहाँ 4 भाषा। ओके, हरे कृष्णा। आज इस्कॉन प्रयागराज के श्री श्री राधा बेणी माधव की दरबार में अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित है, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अच्युतमन प्रभु कम हियर, उनको एक सीढ़ी दे दीजिए इधर। यस, जस्ट टू गेट योर एसोसिएशन आई कैन। सो आज लगभग 5 भक्त, 5 और एक महाराज कल भक्ति प्रेम महाराज ने वहाँ हरिद्वार में दिया, उनकी यात्रा में गया। तो एक हरिद्वार में प्राप्त किए गंगा तट पर, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती के तट पर बाकी 5 भक्त प्राप्त किए। हम प्रार्थना करते हैं
सीसी जमुना मैया से, गंगा मैया से, तीर्थराज प्रयाग से, आप सभी से, राधा बणी माधव से, वो हमारे वर्तमान आचार्य वृंद से, ताकि इनकी कृपा से वो जीवन पर्यंत इस धर्म का पालन करें। हरे कृष्ण। तो आज के भागवत में शुरू करते हैं। आज भागवत में प्रभु जी ने फिस्ट करते हैं, चुन करके एक एक दिन श्लोक देते हैं। तो आज के प्रसंग शुरू करने से पहले ये भजन से शुरू करते हैं। जिनके पास देख सकते हैं, नहीं तो हाथ पोथी से निकालो, देखते हैं। ये शरणागति के भजन है। एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, सकल पड़ियाछि आमी नाथ तब पद तले, पड़ियाछि आमी नाथ तब पद तले, तब पाद पद्मनाथ रखिबे आमारे, तब पाद आर रक्षा करता नहीं ए भव संसारे, आमी तब नित्य दास जानिनु एबार, आमी तब नित्य दास जानिनु एबार, आमार पालन भार एखन तोमार, बड़ दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गेल ओ पद बरणे, जे पद लागिया रमा तपस्या करिला, जे पद लागिया रमा तपस्या करिला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला,
जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला। जे पद जे पद नारद मुनि हृदये धरिला। जे पद सेई से अभय पद सिरे ते धरिया। सेई से परम आनंदे नाची पद गुण गाइया। परम संसार विपद हईते अवश्य उद्धार। संसार भक्ति विनोदे पद करिबे तोमार। एखन बुझिनु प्रभु तोमार चरण। अशोक भयामृत पूर्ण सर्वक्षण। सकल छाड़िया तुमा चरण कमले। पड़ियाछि आमी नाथ तब पद तले। तब पद पद्मनाथ रखिबे आमारे। आर रक्षा करता नहीं ए भव संसारे। आमी तब नित्य दास जानिनु एबार। आमर पालन भार एखन तोमार। बड़ दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने। सब दुख दूरे गेल उपद बरणे। जे पद लागिया रमा तपस्या करिला। जे पद पाइया शिव शिव तलबिला। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला। जे परद नारद मुनि हृदय धरिला। सेई से अभय पद सिरे ते धरिया। परम आनंद नाची पद गुण गाया। संसार विपद हईते अवश्य उद्धार। भक्ति विनोदे पदे करिबे तोमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन अच्छा लगा तो समझ में आया कि नहीं? तो समझिए क्या बता रहे हैं। कहते हैं एखा न बुझिनी प्रभु तुम्हारा चरण। बोलते कि अब मुझे समझ में आ गया। अब तक तो समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? ने आपके श्री चरण, हे प्रभु, अब समझ में आ गया कि आपके श्री चरण क्या है ना, अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण। तीन चीज में परिपूर्ण है आपके चरण। क्या चीज? ना अशोक, जहाँ शोक नहीं है, अशोकत्व में परिपूर्ण है, और जहाँ भय ने अभयत्व में परिपूर्ण है, और अमृतत्व से परिपूर्ण है। मतलब भगवान के चरण के पास जाएंगे, ना शोक होगा, ना भय होगा, ना मरोगे, अमर हो जाओगे। तो ये कोई छोड़ेगा उसको? हाँ, लेकिन पता ही नहीं था, पता नहीं था, इसलिए प्रयागराज में भटक रहे थे गंगा जमुना बीच में। लेकिन अब जब पता चला, एखन बुझिनी प्रभु, अब तो समझ में आ गया। तो इसलिए क्या समझ में आ गया? आपके श्री चरण की महिमा क्या है? अशोक अभय और अमृत सर्वक्षण। ऐसा नहीं कि बैटरी डाउन हो जाता है, ऑलवेज। ये प्रमाण है। श्री गंगा जी का क्या महिमा है? पतित पावनी है। जितने पतित लोगों को पाप को हरण कर लेता है स्पर्श मात्र में। गंगार परस हैले पावन, स्पर्श करके कि हमारा पाप ताप को निकाल लेता है। तो ये जो छू करके पाप हरण करने का ताकत गंगा जी से आया कहाँ से? भगवान की चरण को स्पर्श की थी तभी बैटरी चार्ज हो गया। चार्ज हो गया, अभी डाउन ही नहीं हो रहा है। करोड़ों साल हो गया, करोड़ों साल पहले भगवान के पूरा चरण नहीं, तब नख निरजनित जन पावन। भगवान के नाखून को स्पर्श किया था, नाखून के अग्रभाग को। अभी तक पोटेंसी देखो, डाउन नहीं हो रहा। हजारों मिलियंस ट्रिलियंस तापियों को उद्धार किया, और करते ही जा रहा है, कोई बैटरी डाउन नहीं हो रहा। इसलिए सर्वक्षण भगवान के चरण के संपर्क में आते ही तो अमृतत्व आ जाएगा, अभयत्व आ जाएगा, अशोकत्व आ जाएगा। यही तब चाहता ना, मैं शोक ना करूं, भय में ना पड़ूं, भय ना मुझे होए और मरूं ना। बस शरण की शरण लेना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन पता ही नहीं कहाँ पे। तो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया। एक है ना बुझिनी प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक अभय अमृत है सर्वक्षण, हमेशा रहता है। और क्या ना, सकल छड़िया तुआ चरण। अब तो सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ करके वैराग्य धारण करके अब आपके चरण के शरण में आ गया। सकल छड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छी आमनाथ आमीनाथ तब पद तले। हे नाथ, अब सब कुछ छोड़ करके आपके चरण के आश्रय में आ गया। अब आपके चरण के तल में आ गया। तब पाद पद्मनाथ रखी भी हमारे। क्यों आया ना? ये आशा लेकर आया कि आपके पाद पद्म मेरा रक्षा करेगा, मेरा पोषण करेगा, मेरा मेंटेनर प्रोटेक्टर, सब कुछ आपकी चरण कमल होगा। यही आशा लेकर के पड़ी अच्छी आमीनाथ तब पद तले, तब पाद पद्मनाथ रखी भी हमारे। आरा रक्षा करता नहीं ए भव संसार। आपके चरण को छोड़ करके संसार में कोई रखने वाला है? बोले नो, किसी भरोसा योग्य कोई नहीं है। केवल एक ही भरोसा योग्य है, आपके श्री चरण। अगर इस चरण में शरण लिया तो कोई ऐसे शक्ति नहीं है जो मुझे पराभव कर सकता है।
वैसा नहीं कि आपके चरण बोले यहाँ है अल्टर में, यहाँ कैसे पहुँचेगा, बोले नहीं, वो कहीं भी किसी समय पहुँच सकता है, ये चरण के प्रताप है। तो इस चरण के शरण लेना मतलब अब बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि काम बनना वाला है। इसी को कहते हैं आर रक्षा करता नहीं ये भव संसार। वो भव संसार में इस चरण के अलावा कोई रक्षा करता नहीं है। आमी तब नित्य दास जाने लो। ये बार अब तो मुझे समझ में आ गया, मैं आपका ही नित्य दास हूँ। नित्य दास का अर्थ समझते ना क्या होता है? दास मतलब सर्वेंट, नौकर। हम ऐसे नौकर है, नौकरी करते हैं जहाँ पर रिजाइन दे नहीं सकते हैं, रिटायरमेंट ले नहीं सकते हैं। नहीं तो नित्य शब्द का अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइन ऑल्सो। मजे की बात तो है, वो निकाल भी नहीं सकता। मालिक तुम्हें कितने बदमाशी करने से भी निकालने हैं, नित्य है, निकाल कैसे सकता? खींच खांच कर लगाएगा, निकाल नहीं सकता। नित्य दास। अभी समझ में आ रहा है हमारा रिलेशन कितना जगड़ के रिलेशन है। हम बदमाशी यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन वो लग रहे हैं हमारे पीछे, क्योंकि हमारा नित्य संबंध है। तो बोलते हैं कि आमी तब नित्य दास जानिनु ए बार। अब जान गया कि मैं आपके नित्य दास है। बेकार इधर में कंपटीशन दे करके ढूंढ रहा था नौकरी, यहाँ ढूंढ रहा था नेशनल, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल। अरे बाहर में जाए, यहीं आओ। असली नौकरी तो यही है, असली का यही है। इधर इधर क्यों भागते हैं? कहीं नहीं टिके पाएंगे। यही एकमात्र है आपका, जब वही है। हमारा पालन भार एक हन तुम्हारा। अब मेरा मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस योर्स। अभी आपका भार है, हमारा पालन करने का दायित्व आपका है। बड़ा दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है। प्रभु कान पकड़ कर बोल रहा, रगड़ करके, ओहो बहुत दुख पाया। क्यों दुख पाया? स्वतंत्र होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के। मैं आपका हूँ, इसी को छोड़कर मैं अपना मैं हूँ, बकरी की तरह मैं करते रहा। और तो बहुत यंत्रणा, बहुत दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है। इसलिए अब स्वतंत्रता नहीं चाहिए मुझे। स्वतंत्र जीवन में बहुत दुख है। सब दुख दूरा गेला वो पद वर्ण। अब सारे दुख खत्म हो गया जब आपके शरण के शरणागत हो गया, उसको वर्ण किया। वही मेरे पालन रक्षा करता है, सारे दुख चला गया। अब पद के महिमा बताते हैं। जे पद लागिया रमा तपस्या करिला। जिस पैर के लिए भाग्य की देवी लक्ष्मी जी ने तप की थी, तप कर ही रहे हैं अभी भी। जिस पैर को लिए सौभाग्य की देवी लक्ष्मी तपस्या कर रही है। जे पद लागिया रमा तपस्या करिला। जे पद पाया शिव शिवत्व लभिला। शिव को पोस्ट कहाँ से मिला? शिव का पोस्ट, मंगलमय पोस्ट, बोले यही चरण के प्रभाव से। इन चरण को सेवा करके शिव जी अपॉइंटेड आज शिव की पोस्ट में शिव शिवत्व लभिला। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला। ब्रह्मा के ब्रह्मत्व भी इस चरण के प्रताप से हुआ। इस चरण के प्रभाव ब्रह्मा के ब्रह्मत्व पाए। जे पद नारद मुनि हृदय धरिला। जिस पैर को नारद मुनि हमेशा हृदय में छोड़ते नहीं, बिल्कुल सेव करके हार्ड डिस्क में रखें, हार्ड डिस्क में। नारद हृदय धरिला। सही से अभय पद सिरित धरिया। परम आनंद नाची पद गुण गाय। अब तो उसी चरण को मैं सर में धारण करके आनंद में नाचूंगा, और कोई डर नहीं, डम क्यार होकर। एक बार केयरलेस फियरलेस होकर के इस चरण को सर में धारण करो, नाचो आनंद में, कोई चिंता की बात नहीं। संसार विपद होते अवश्य उद्धार। अब संसार के जावतीय विपद से अवश्य उद्धार होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ओ पद करीबे तुम्हार। इस पद ही तुम्हारे समस्त विपद से उद्धार कर डालेगा। इस भरोसा रख करके इस चरण के शरणागत हो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से तृतीय स्कंद के 25वां अध्याय का श्लोक संख्या 25 का चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा। तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः। तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा। तज्जोषणाश्वापवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शब्दार्थ सतां शुद्ध भक्तों की प्रसंगात संगति से मम मेरे वीर्य अलौकिक कार्यों संविदः चर्चा से भवंती हो जाते हैं हृत हृदय कर्ण कान रसायन अच्छा लगने वाली कथा कथाएं तत् उसके जोषणात् अनुशीलन से आशु तुरंत अपवर्ग मुख्य के वर्तमनी मार्ग पर श्रद्धा दृढ़ विश्वास रति आकर्षण भक्ति भक्ति अनुक्रमिष्यति क्रमश आएंगी। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों के प्रति चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मुख्य के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने की विधि का वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि मनुष्य को ऐसे पुरुषों की संगति खोजनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग देनी चाहिए और भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना
श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वो यह नहीं समझ पाते हैं कि परम सत्य भी है कि पुरुष हो सकता है, जिसके अपने कार्यकलाप होते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है, और जब तक मनुष्य को परम सत्य के व्यक्ति या पुरुष होने की समझ नहीं है, तब तक भक्ति योग का कोई अर्थ ही नहीं है। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की ही होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित श्री भगवान के कार्यकलाप को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये सारे कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, बनाई गई कहानियां हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उचित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। श्री भगवान के कार्यकलाप को समझने हेतु भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मुख्य का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में दृढ़ आस्था होती है, वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है श्री भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है, उसमें श्री भगवान की सेवा करने की चेतना जागृत होती है, और फिर भक्ति योग की दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। तो ये श्लोक साक्षात भगवान श्री कपिल देव के द्वारा कहा गया है। भगवान श्री कपिल देव किसको ये श्लोक कहते हैं? ना अपने मम्मी को, माताजी को कहते हैं। पिताजी थे नहीं, सिस्टर दादी सब शादी कर लिए। जानते ना उनके बारे में? भगवान कपिल के 7 दीदी थी ना, 9 दीदी थी, 9 दीदियाँ थी। और पापा थे कर्दम ऋषि। उन्होंने जैसे बेटा पैदा हुआ, पता था उनको बेटा भगवान है, उनको प्रणाम करके आरती उतार करके बोले मैं जाऊँ ना, हाँ जाओ। वो संन्यास लेके चले घर छोड़कर। तो बहनों का शादी हो चुका था, 9 बहनें थे, शादी हो चुका था, घर में कोई है नहीं। घर में अकेली माँ थी, एजेड हो चुकी थी। ये सबसे 10वां पुत्र है, 9 बेटी के बाद में 10वां बेटा हुआ। तो माँ देवहूति का जो उम्र हो चुका है, देवहूति पूछता है बेटा पति आपके संरक्षण में मुझे रोक करके चले गए, तो आप मेरा उद्धार करोगे? कैसे मेरा उद्धार होगा? मैं जानता हूँ मेरे पति महान व्यक्ति थे, लेकिन मैं तो घर संसार में फंस गई, कुछ कर नहीं पाई, वो तो चले गए, मेरा क्या होगा? तो माँ को उद्धार करने के लिए उपदेश देते हुए उनके पुत्र भगवान श्री कपिल देव कहते, माँ उद्धार तो केवल एक ही उपाय से हो सकता है, और कोई उपाय है ही नहीं। क्या? न भक्ति से ही होगा। भक्ति से उद्धार हो सके, भक्ति के अलावा और कोई उपाय न, अन्य पंथा और कोई उपाय ही नहीं। बोले बेटा भक्ति कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन में मिलेगा या कहीं जा करके मॉल में, कोई मार्केट में कहीं मिलेगा? बताओ। भगवान बोले मम्मा ऑर्डर देने पर भी नहीं मिलेगा, अमेजन से भी नहीं मिलेगा, और कोई ढूंढने पर नहीं मिलेगा। संसार में है नहीं भक्ति। भक्ति कहाँ में? भगवान के पास ना, उनके पास भी नहीं है। भक्ति तो भक्तों की चीज़ है, भक्तों के पास है, लेकिन उनको भी नहीं पता। वो ऐसे रहता है उनके पास में, जो भक्त हैं, सही भक्ति करते हैं, उनके पास भक्ति रहता है, और उन्हीं से भक्ति प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त होगा भक्ति? तो भक्ति प्राप्ति के उपाय बताते हैं। सबसे पहले भक्तों की संगत से भक्तों के पास जाना पड़ेगा, तब भक्ति प्राप्त होगा। तो माँ ने पहले भक्त तो बता दो, किसको भक्त कहें? जो धोती कुर्ता तिलक चोटी कंठी बिड़ब्याग ये लेकर घूम रहे, उनको बोले।
तो इस 25 नंबर श्लोक से जो 4 श्लोक थे, 21, 22, 23, 24, ये 4 श्लोक में भक्तों की परिचय भगवान ने बताया कि इस लक्षण जिनका है वही है भक्त, उन्हीं की संगति, उन्हीं से भक्ति मिलेगा, वही है साधु। तो 4 श्लोक में साधुओं का, भक्तों का लक्षण की वर्णना करने के बाद में तब बताएंगे माँ इन इस लक्षण वाले जो भक्तों में बताया उनके संगति से भक्ति मिलेगा, उनके संग करना पड़ेगा। न संग से कैसे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा थोड़ा बता दो। संग तो मन उनके पास जाकर बैठने से नहीं मिलेगा, उनसे सुनने से मिलेगा। तब बताते हैं भक्तों से भक्ति की प्राप्ति करने का उपाय। भक्ति केवल भक्तों से ही प्राप्त हो सकता है और किससे नहीं, और भक्तों से कैसे भक्ति प्राप्त होता है ये सीरियल करके डिटेल बताते हैं कि हाउ यू आर गेटिंग प्योर डिवोशन फ्रॉम इट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। वो एसोसिएशन क्या है ना, संग करना पड़ेगा, संग प्रकृष्ट संग करना पड़ेगा। पहले कोई जाता है तो माला पकड़ा देते हैं, हरे कृष्ण करो, उसमें कुछ नहीं बनने वाला। ये संग करो, कुछ दिन तक हरे कृष्ण जपो जपो जपो, फिर उसके बाद में और प्रकृष्ट संग करेगा। भागवत क्लास में सीरियसली बैठना है, चर्चा में सेमिनार अटेंड करना है ना, वो सब करना है। दूसरे फेज की संगति उसे बोलते हैं कि प्रकृष्ट संग। वो संग करोगे, वो संग क्या है, बैठ कर हरिनाम नहीं, श्रवण। भक्तों के मुख से क्या श्रवण करना है, बोलते सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मेरा संविद मतलब मेरे कथा, मेरा कथा कितने पोटेंट है, क्या खासियत है, क्या मजा है उसमें, सुनने से मन कितना भर जाता है। वाह ऐसे है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे आनंद देने वाले, भय से बचाने वाले, भरोसा देने वाले, बिल्कुल पक्का कर देने वाले कि और कुछ नहीं, निडर कर देने वाले, इसी कहते हैं कि भगवान की अद्भुत विक्रम, परम विक्रम, भगवान की विशेषता की वर्णन करने वाले जो कथा, वो विशेषता तो भक्त ही जानते हैं। भक्त क्या जानते हैं, भक्त जानता ही नहीं है भगवान व्यक्ति है करके, वो क्या जानेगा। ऐसे अद्भुत कथा, भगवान की अद्भुत विक्रम वीर्यवान कथा जो भक्तों के मुख से सुनते हैं, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो, वो कथा आपके हृदय के लिए और आपके कान के लिए टनिक जैसा महसूस होता है। भवंती हृत कर्ण रसायन। हम लोग रसायन नाम सुनते, इलाहाबाद में अभी प्रभुपाद जी ने प्रयाग फार्मेसी किए थे, रसायन बहुत सर बना रहे, हेल्थ टनिक है ना, स्वास्थ्य रसायन है ना, कई सब हेल्थ डाउन हो जाने से रसायन टनिक भी थे, टनिक। तो दिस टनिक इज फॉर ईयर एंड हार्ट। कान के लिए और हृदय के लिए टनिक क्या है, कृष्ण के ऐसे प्रभावशाली कथा, ऐसे लीला कथा जो कान के लिए भी टनिक और हार्ट के लिए भी टनिक। ऐसे टनिक जब पान करोगे, भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्तमनि। उसके सेवन से, उनके अनुशीलन से, वही कथा को बारंबार अगर सेवन करोगे, सुनोगे, तो क्या होगा ना, आसु मतलब जल्दी, अपवर्ग वर्तमनि, वर्त मतलब रास्ता, अपवर्ग के रास्ता पर तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा। अपवर्ग के रास्ता, अपवर्ग के रास्ता पर चलोगे तो धीरे धीरे 3 चीज हो जाएगा, श्रद्धा, रतिर, भक्ति, अनुक्रमी शक्ति व नट्टरा अंदर। क्रम के अनुसार यही तीनों होगा। पहले श्रद्धा होगा, फिर रति होगा, फिर भक्ति होगा। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का प्राप्ति भक्तों की संगति से। संगति क्या संगति, उनको पकड़ कर बैठे नहीं, ऐसे संगति नहीं। संगति का केवल अर्थ है
उनसे सुनना। क्या सुनना? ना भगवान की परम अद्भुत कृपामयी, परम भरोसामंद, विश्वास दिलाने वाली कथा को सुनना। अब सुनते सुनते ही आपका मन, आपके कान, आपके हृदय, आपके इंद्रिया सारे नौछावर हो जाएंगे। वाह, अब तो मुझे पता नहीं चला, अभी पता चला कि माल इधर है। अभी तक इधर उधर भटक रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। ऐसे स्वतंत्र विचार से बहुत परिश्रम, आप पता चल गया खजाना, अब खजाना को लूटना। तो इस प्रकार से जैसे हमारा जैसे जैसे कथा के प्रति रति श्रद्धा बढ़ता है, जल्दी से जल्दी कथा सुनने मात्र से ही हृदय में विश्वास बढ़ता है। रियली ऐसा? ओ, ये विश्वास बढ़ता है, पोषण होता है। इसी बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का अर्थ है दृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थ भगवान स्वयं कहे, श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले। उसका मतलब समझना क्या है? प्यार तो बोल दिया, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि आप तो बंगाली तो हो ही नहीं। उसका अर्थ है कि ये एक विश्वास हो जाना, परम विश्वास हो जाना, दृढ़ विश्वास हो जाना कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं, परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, तो मेरा सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, परमार्थिक, व्यवहारिक और भी जितने जितने प्रकार की जो आवश्यकता, संपूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से सब पूरा हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये परम भरोसा हो जाएगा कि मैं अगर कृष्ण के भजन करूं, मम्मी पापा का देखभाल हो जाएगा, पत्नी की देखभाल हो जाएगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता हो जाएगा, तुम्हारा पेट पाटना रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा, समाज में ऐसे घर बैरात बंधु उनका भी हो जाएगा। ये सब वाक्य जो जो सोच सकता है आपने, जो जो प्रकार की आवश्यकता सोच सकता है, एवरीथिंग परफेक्टली वेल टेकन केयर ऑफ। इस प्रकार के परम विश्वास हो जाना को कहते हैं श्रद्धा। जिनका ऐसा विश्वास हो गया पर इधर उधर भागेगा, भैया काहे वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों जाऊं इधर, यही बनेगा, इसी में सब कुछ होगा। और होता है। समय कम है, मैं केवल श्रद्धा के ऊपर, इस दृढ़ विश्वास के ऊपर एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। अब बाकी रति और भक्ति तो फिर और 2 क्लास और चाहिए। केवल श्रद्धा, आप लोग एक नाम सुने होंगे, हमारे भागवत के एक परम आचार्य थे जिनका नाम था श्रीधर स्वामी, नाम सुने होंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं की टीका को स्वीकार किया, और सारे बड़े बड़े मूल टीकाकार श्री स्वामी पाद है। श्री आचार्य वल्लभ ने उनका 2.5 ग्राम, उन्होंने सुबोधिनी टीका लिखे। महाप्रभु देखा है, बोले मैं तो उसको पढ़ ना, उनके टीका से और बेटर है। बोला अच्छा, स्वामी से बेटर तो तू वैसे है, मैं इसको पढ़ूंगा। जो स्वामी के नहीं मानता वो क्या होगा, वैसे ही होगा। अरे पत्ते फिर गिड़गिड़ा। तो इस प्रकार कितने सम्मान देते थे स्वामी की टीका को। वो श्रीधर स्वामी पाद के बारे में आप जानते हैं? कुछ नहीं जानते। श्रीधर स्वामी पाद उड़ीसा के थे, उनके जन्म स्थान है कौराड़ी ग्राम, जो कभी गए अपने खिरचरा गोपीनाथ, खिरचरा गोपीनाथ से ज़्यादा 10-12 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर एक गांव है कौराड़ी ग्राम, इसी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। हरी 50 साल के भी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। 800 साल पहले क्या स्थिति, समझो क्या स्थिति होगा। राजवाड़ा के समय ब्रिटिश ये सब बहुत पहले की बात है। महाप्रभु से 300 साल पहले की बात है। वहाँ प्रकट हुए थे एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में। अब जानते ब्राह्मण बाय डिफॉल्ट गरीबी होते हैं जानते कि नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ उनका पड़ता नहीं ना,
भृगु प्रसंग में आया। भृगु मुनि जब लात मारे भगवान के छाती में, लक्ष्मी जी के सामने की घटना, लक्ष्मी जी बैठे थी, कमर कसकर खड़ी हो गई, वो देख लूँ तू ब्राह्मण तू लात मार दिया आकर के। अब प्रभु उठ के खड़ा हुए, देवी समझे कि प्रभु एक्शन लेंगे, प्रभु तो जाके पैर पकड़ लिए। लक्ष्मी, अब मालूम है ना ये प्रजापति जो तिरुपति इसीलिए बने, लक्ष्मी कोल्हापुर आगे छोड़कर वैकुंठ, बोले हम नहीं रहती। अरे ये लात मारा ब्राह्मण, उनके पैर पर चढ़ते हम नहीं तेरे साथ रहो, कोल्हापुर चले आए। तो लक्ष्मी ने, अब पति तो उनका है नारायण, लेकिन गुस्से में थोड़ा आगे, लेकिन वो गुस्सा उनका हुआ है, ब्राह्मण तू इतने साहस तुरा, मेरे होते हुए घर में घुस करके छाती में लात मार दिया। तो लक्ष्मी त्याग कर दे ब्राह्मण को। इसलिए लक्ष्मी जब नहीं है तो धन संपत्ति आए कहाँ ब्राह्मण के पास। जो ओरिजिनल ब्राह्मण का पहचान क्या है? लक्ष्मी नहीं रहेंगे, नारायण रहेंगे, लक्ष्मी नहीं रहेंगे। नारायण रहेंगे तो लक्ष्मी आती है, ऐसे काम तो करती है, लेकिन सामने नहीं दिखाई पड़ती। तो ब्राह्मण गरीब, तो वो श्रीधर स्वामी पाद जो कुल में थे, गरीब ब्राह्मण थे, तो उनके माता पिता उनको विवाह करवा दिए। गरीबी थे, गांव में तभी ना इतने सुविधा था, रोड, मकान, दुकान, अस्पताल कुछ नहीं होता था। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुआ, कुछ हैजा मैंने कंडमनेशन है, लोग मर जाते थे, हजारों संख्या में लोग मर जाते थे। क्यों अस्पताल ये सब आजकल जो होता ना, क्या एंटी इंजेक्शन वैक्सीन कुछ नहीं होता था, मर जाते। तो गांव में मड़का आया, कई लोग मर गए, उनके माता पिता भी गुजर गए। तो रह गए केवल पति पत्नी दोनों यंग, श्रीधर स्वामी उनकी पत्नी। और श्रीधर स्वामी क्योंकि बड़े प्रतिभा संपन्न बालक थे, और प्रतिभा संपन्न, इतने विद्वान थे, प्रतितन्नमति, बचपन से पढ़ते थे। उनके पिताजी उनको हायर एजुकेशन देना था, लेकिन अब वहाँ के उनको शादी करके अब पढ़ते थे। उनका मंदिर में जो इसका अंदर सही ज्ञान है, वो सही ज्ञान फिर विनयता देता है और वैराग्य देता है। तो इस वैराग्य से यद्यपि शादी कर चुके थे, उनका मन में विरक्त भाव आया, व्हाट आई एम डूइंग हियर, क्यों मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, मुझे भगवान के शरणागत होना चाहिए, ये क्या कर रहा हूँ मैंने, जाना चाहिए। अब मन में बड़ा, जब जब शास्त्र अध्ययन करते मन में लगता है टाइम खराब कर रहा हूँ, इधर घर में रहकर क्या कर रहा हूँ। तो एक दिन तो शास्त्र से भागवत पढ़ करके ऐसे उनका मन में विचार आया, अब नहीं, मुझे जाना है, जाना है, यहाँ रह करके टाइम नहीं खराब करना है, जाना है करके बोले काल सुबह स्नान करके आऊँगा और जाऊँगा ही, भले सूरज इधर उधर हो जाए। अगर सूरज पूर्व से उदय नहीं होकर पश्चिम से उदय हो, मैं तो जाऊँगा। प्रतिज्ञा कर ली, किसी को नहीं बताया, हमने प्रतिज्ञा कर ली। गड़बड़ी था, उनके पत्नी गर्भवती थी। अब पता नहीं था कि आजकल तो सब डॉक्टर बता देते हैं इस दिन ही आओ, सीजर करके निकाल देंगे बच्चे। पहले तो कोई बच्चे पैदा होते घर में, नर्सिंग होम हॉस्पिटल में होते नहीं थे। आजकल कोई एक भी बच्चे भला घर में पैदा होते नहीं। सबके जन्म स्थान हॉस्पिटल घर में होता है। ये कैलकुलेट एस्ट्रोलॉजर को पूछो ना, जन्म स्थान तो हॉस्पिटल होगा, गांव के नाम क्यों पूछता है। कोई गांव में पैदा होते नहीं, घर में होते नहीं। और तिथि बार क्या सब सीजर से अपने हिसाब से पैदा होते हैं, पूछते हैं। कल मुझे किसी ने पूछा था, माता जी बोले डॉक्टर बोला इस 4 दिन के अंदर आ जाओ, कौन सा डेट में जाऊँ, कौन सा टाइम में पता। एस्ट्रोलॉजी फेल, वो क्या ग्रह नक्षत्र हम हिसाब से हम चुने कर बच्चे पैदा करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता। तो आजकल तो ऐसे ही करते हैं। तो उनका पत्नी गर्भवती, पता नहीं कि कभी संतान पैदा होगा, लेकिन इस अवस्था में थी। लेकिन वो तो उनके अंदर विरक्तत्व तो प्रबल वो होने लगा। तो स्वामी पाद डिसाइड किए मैं निकलूँगा। और तभी जमाने में तो बाथरूम हुआ नहीं करता था घर में, आजकल से एडवांस कल्चर है, सब घर में बाथरूम होता है, टॉयलेट बाथरूम। नदी में जाते थे बाहर में स्नान करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम सब बाहर में होता था। तो स्वामी पाद स्नान करने गए थे सुबह। ब्राह्मण लोग होते हैं प्रातः स्नान करते हैं, बार भोर भोर में स्नान करते हैं। और घर में पानी फानी नहीं होता था, स्नान करके गरा होता था ना, ब्रास के बड़े मटका होता था, मटका पानी लेकर घर में आते हैं, पूजा करेंगे, घर के जो व्यवहार पानी
पीने का, सब वो शुद्ध जल लेकर आते हैं, घर में नहीं होता। तो स्नान करके जल ला करके बनकर आए। अब स्नान करके जब जलदान करके जल लेकर आते थे, रास्ते में ढूंढ रहे थे पानी के पात्र रखूंगा और निकलूंगा, आज मेरे प्रमिच आज तो निकलूंगा, बिल्कुल सिद्ध संकल्प करके आए। जल के पात्र लेकर के आए, छोटी सी झुपड़ी मकान, कोई बिल्डिंग तो होता नहीं था, घास फूस पे झुपड़ी था। आ करके दरवाज़ा खोल करके एक स्टेप अंदर गए, अद्भुत दृश्य देखे कि उनकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जो पत्नी गर्भवती थी वो पड़ी हुई है और बच्चा जन्म ले चुका है, सद्यजात शिशु, कोई नाल छेदन करने वाले भी नहीं है, वो पढ़ के रो रहा है और प्रसव यंत्रणा से उनके प्राण छूट चुकी है। पत्नी की, पत्नी मर चुकी है, बेटा पैदा हो करके रो रहा है, सद्यजात शिशु। जाके घर में देखे, खोल देखे इस अवस्था। अब तो वज्रपात था, बोले मैं कैसे छोड़ के जाऊं। अब तो सोच रहा था कि पत्नी है वो संभाल लेगी, घर चला लेगी, तो अब तो पत्नी गई और एक छोड़ कर गई बच्चा को, सद्यजात और कोई नहीं है। जल पात्र रख करके स्टन होकर खड़े हो गए, क्या करूं अभी, चतुर्दिक अंधकार दिखने लगा उसको। मैं जो प्रतिज्ञा करके आया था, आज मैं निकलूंगा प्रभु के तलाश में, कैसे निकलूं, कोई नहीं इस पुत्र का, मेरे ही संतान है, मेरे ही पुत्र है, माँ नहीं है। और माँ के बिना पिता को पहचानता है लड़का थोड़ी, पिता को पहचान तो माँ ने कराता है। मम्मा अगर बोल देगा पिता बोलो, पाप बोलो, डाड बोलो, वही बोलेगा वो। उसके अंदर से बिल्कुल आंख भी नहीं खुला, लाल लाल एक छिपकली की शावक निकला, अंडा जब टूट गया उसको भी देख रहे थे। निकला, निकल करके देखे कि 1 मिनट में उनके सामने एक कीड़ा, एक पतंगा उड़कर जा रहा था, वो देखा भी नहीं पड़ता था उसको। वो छिपकली के शावक जो उनका आंख भी नहीं खुला, तो ऐसे जंप करके पकड़ लिया उसको, खा लिया उसको पकड़ करके। सिद्धेश्वर स्वामी बोले अद्भुत बात है, अब भी पैदा हुआ, अभी उनका भी तो कोई है ही नहीं, माँ बाप तो है नहीं, अंडे से पैदा हुआ, तो अंडे फाड़ करके निकला और उनका आंख भी नहीं खुला अभी तक। आंख खुलने में टाइम लगता, आंख भी नहीं खुला, लेकिन ऐसे पता चल गया, सेंसर इतने पावरफुल है कि उनके खाद्य वस्तु सामने जा रहा है, इतने डिस्टेंस पे पकड़ लिया रेंज, उसको रेंज पकड़ लिया, जंप करके मुंह में ले लिया और खा लिया। बोले अद्भुत है भगवान की व्यवस्था। अब भी पैदा हुआ, कुछ सेकंड पहले आंख भी नहीं खुला, लेकिन भगवान इतने सेंसर शक्ति दिए, उनके सेंसर शक्ति बिना देखे वो समझ लिया कि मेरा खाद्य है और इतने दूर पर जा रहा है, और ऐसे पकड़ कर उसको खाया जा सकता है। मुंह में खाना है ये भी पता नहीं था, पता चल गया उसको, यही पे मुंह में डालना है, पकड़ कर खा ही लिए। इधर से हम इसको देखे, देख करके सोचे, बोले प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं ही करता हूँ, क्या मैनेजमेंट आपका है, ना कोई माँ ना कोई पिता, कोई नहीं है, अकेला सद्यजात छिपकली के शावक जिनका मुख भी नहीं आंख भी नहीं खुला,
उसको ऐसे व्यवस्था कर दी, वो स्वयं जब करके मुख में खा लिया और तो सुस्त हो गया। मैं सोच रहा हूं बच्चा मैं नहीं रहूं, मुंह कौन पालेगा। अब कन्फर्म, लेट मी गो। जल पात्र रखे, पत्नी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बच्चा का नाल छेदन नहीं हुआ है, रो रहा है, गेट से आउट हुए, गामछा पहने हुए गिला, गामछा चल पड़े, पीछे मुड़कर देखने चल दी। इस घटना को देख करके भगवान ने जो इस घटना दिखाई उनको छिपके लिखा, उसको देख करके कन्विंस होकर के निकल गए। बताओ, सुन करके हम छाती फट रहे, कैसे निकल गया पाषाण हृदय, लेकिन गए। भगवान ने उनको सैंपल देखा, बोले तू क्या करोगे देख मेरे मैनेजमेंट कैसा है, तो निकल गए। चलते 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 उड़ीसा प्रांत से काशी तक आ गए। कितने दिन लगा होगा, महीना दिन। काशी में आकर रह करके पूर्ण भगवान के भरोसा, क्योंकि उसी दिन से इतने अड़ीग विश्वास हो चुका था। काशी में आकर के, और भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, क्योंकि विपत्ति से बचाना था। नरसिंह देव का उपासक बने, एक पक्का नरसिंह उपासक बने, अपने इष्ट देव नरसिंह को मानते थे। आप देखेंगे श्रीधर स्वामी की भागवत टीका के जो प्रीफेस है, उसमें नरसिंह वंदना लिखे हैं। बाग ईसा जस्य वदने लक्ष्मी जस्य चवक्षसी यस्यास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहम अहं भजे, ये उनकी वंदना है। भागवत नरसिंह वंदना लिखते, क्योंकि वो उनके ही उपासक थे। पूर्ण भरोसा नरसिंह के ऊपर रख करके घर से आ गए थे। आ करके वहाँ प्रकांड विद्वान बने। ऐसे कहा जाता है कि भले व्यास समझे ना समझे, राजा समझे ना समझे, लेकिन नरसिंह की कृपा से स्वामी जी समझ गए, श्रीधर जी समझ गए भागवत के अर्थ। बाकी को समझ में आए ना, मैं पता नहीं। तो वो स्वामी पाद अब लगभग 35-40 साल के बाद, जब उनके भागवत का टीका लिख चुके थे, और उनके कई और पंडित थे टीका लिखे थे, उनके टीका को कोई मान्यता नहीं देते थे, वो बेचारे ऐसे थे। तो जब लेकर गए ऋषि बेणी माधव बनारस में, बनारस बिंदु माधव है, तो उनका पास पंडित जो लेकर गए, बोले देखते हैं सब टीका को लेकर रख दिए, और बोले कि हम छोड़ के कल सुबह जाएंगे, भगवान चुन करके किसी के टीका को ऊपर रखते हैं। कई टीका सब रखे थे, भगवान बिंदु माधव ने सबसे नीचे इसी के रखे थे। उनका कोई फॉलोअर नहीं थे, पार्टी नहीं थे, उनके टीका को निकाल सबसे ऊपर रख दिए, अप्रमाणित होगा। भगवान बोले कि यही सबसे श्रेष्ठ है। तो खंडमंडल विख्यात हो गया उनका नाम, कि नृसिंह जी की कृपा से सब उसका होता था। तो एक 35-40 साल गए, नहीं तो फोन तो था ही नहीं, तो कोई नहीं, ना पोस्टल डिपार्टमेंट था, ना फोन था, कुछ नहीं था। तो मन किया एक बार जगन्नाथ दर्शन के, उड़ीसा के प्राणनाथ तो जगन्नाथ ही होते हैं। मेरे एक बार मर जाऊंगा, अब तो इतने दिन हो गया, बीत गया, अब गंगा तट पर रहा, अभी महोदधि तट में एक बार चकानयन के दर्शन करूं। चकानयन के दर्शन के व्याकुलता हुआ, वो उन्हीं का ही डोरी लगा, वही खिंचाव आया वहाँ से। तो मन किया कि जाऊं, तो काशी त्याग करके पैदल में चले, चल करके जा करके पहुँचे 40 साल के बाद में। अब पहुँच करके प्रकांड पंडित, तो भारतवर्ष में उनका नाम माना जाता है कि टीकाकार, भगवान ने उनके टीका को स्वीकार किया। अब सब जगह में उनका डेंडुरा बच चुका है। वहाँ तो पुरी में तो दिग्विजयी पंडितों का सेवा रहता है, सार्वभौम से बड़े बड़े पंडित, क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया कंटेस्ट में जो सिलेक्शन किया जाता है ना, जगन्नाथ जी के हेड प्रीस्ट कौन होगा, ऑल इंडिया बेसिस कंटैक्ट होता है पंडितों के, तब सिलेक्शन होता है। तो श्रीधर स्वामी पाद गए थे, तो वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के प्रसाद पाए। तो वहाँ तभी जमाने में पंडित का सभा हुआ करता था प्राय जगह। आजकल जैसे नाना प्रकार इवेंट होता, तब ये इवेंट नहीं था। बड़े बड़े कंपटीशन होता, जैसे आज ये खेल होता, ये खेल सब, वो कोई खेल फेल होता था तो पंडितों में खेल होता है। शतावधानी, अष्टावधानी, सब सुने होंगे। 8 पंडित बैठेंगे, उनके एक पंडित उनके बीच में रहेगा, चारों 8 क्वेश्चन करेंगे, वो सबको आंसर करेगा। अगर इंटरव्यू सक्सेस होगा तो उसे टाइटल मिलेगा अष्टावधानी।
100 पंडित बैठेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, और 100 क्वेश्चन को याद करके एक एक करके सब संतुष्ट करेगा, तब शतावधानी टाइटल मिलेगा। ऐसे ऐसे होता थे सब टाइटल। तो श्रीधर स्वामी शतावधानी थे, शतावधानी थे। एक काशी में 100 पंडितों को शांत कर देते। शतावधानी पंडित तो जहाँ जाते हैं तो लोग पूछते हैं उनको, शतावधानी ऐसा साधारण कोई होते नहीं है। तो जो गए थे वहाँ राज पंडित से आके प्रणाम किए, सब सम्मान किए। शतावधानी स्वामी जी पाद आए हैं, तो राजभवन में लेकर गए बड़े सम्मान के साथ। राजभवन में देखे एक राज पंडित बैठा हुआ, राज पंडित के साथ परिचय हुआ, और वो राज पंडित ऐसी विद्वता से कर रहा था प्रवचन, बैठ कर के सुने। वो तो गेस्ट थे और ये राज पंडित था, अपॉइंटेड राज पंडित। तो उनको देख करके सुने स्वामी पाद ने, भगवान नरसिंह देव की कृपा से उनको तो शास्त्र ज्ञान परिचय था। बोले इतने बड़े दिशक्ति पंडित, ऐसे बड़े पंडित, राजा के पता लगा। बोले राजा का बेटा है। बोले राजा का बेटा, क्षत्रिय कुल में ऐसे बड़े धुरंधर पंडित हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा धुरंधर विद्वता। फिर और पता लगा, बोले सही में राजा का बेटा, हम सभी जानते हैं राजा का बेटा है, वो पंडित है। बोले मेरे मन नहीं मानता। रिसर्च किए उसी बारे में, पता लगाए, बोले राजा का ओरिजिनल बेटा नहीं, राजा के पुष्य पुत्र है, राजा के पालित पुत्र है। राजा उसको अपना बेटा करके पाला लालन किया। कहाँ से उठाया? राजा वृद्ध हो चुके थे, बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। उनके जो बेटा था वो राजा बन चुका था, वो राजा वृद्ध हो चुके थे, और उनके भाई के रूप में माना जाता था ये पंडित। जब उनके पास पूछे, जाकर पता चला आज से 40 साल पहले हम गए थे युद्ध विजय में, वहाँ वापस आ रहे थे, एक गांव से लोग हल्ला करने लगे, गाली दे रहे थे। कोई ब्राह्मण छोड़ के चला गया, अपनी पत्नी मर गया, लड़का छोड़ कर चला गया, हाहाकार गांव में 50-100 रो रहे थे गांव वाले। इस रास्ते में राजा जा रहे थे, तो आकर राजा को बोले कि इसी अवस्था है, बच्चा मर जाएगा, कोई है ही नहीं। तो फिर राजा ने बोला ठीक है, अपने सर्वेंट को बोला, अपने धाई अपॉइंटमेंट किया, बोले जो उठा कर लाओ, उनके लालन पालन करो। राजभवन में राज ठाट बाट में उनका लालन पालन हुआ, वहीं पे पढ़ाई लिखाई लालन पालन सब हुआ, देखभाल। और वही लड़का अपने जब ये पता चला, तो स्वामी पाद को पता चला 40 साल की घटना, जब ग्रह छोड़े, अब तब पता चला ये जो व्यक्ति हो उन्हीं का ही खुद का पुत्र था। अभी डाउट हो रहा था कि कैसे इतने दिग्गज पंडित हो सकता, क्योंकि आपका ही बेटा है। तब स्वामी पाद वापस आकर जगन्नाथ को प्रणाम किए, बोले थैंक यू लॉर्ड, अगर मैं आपके ऊपर भरोसा ना करके उस दिन छोड़कर ना चला जाता तो मैं ऐसा विद्वान कर पाता मेरे लड़का को? नहीं कर पाता। कितने भी प्रयास कर लूं, एक भिखमंगा ब्राह्मण बना सकता था, और क्या कर सकता था। लेकिन मैं प्रभु आपके भरोसे छोड़ करके चला गया। लोग सैकड़ों मुझे गाली दे रहे थे, क्या क्या अपमानित कर रहे थे, लेकिन मैं केवल आपके भरोसे में छोड़ के चले गया। अब देख रहा हूं क्या बना। मैं तो कभी स्वप्न में सोच नहीं सकता मैं इसे बना सकता, मेरे लड़का को बना सकता था। राज ठाट बाट में कितने उच्च वर्ग में बैठे, ये प्रमाण है। अगर हम प्रभु के भरोसा में छोड़ते हैं, प्रभु के विश्वास में अगर छोड़ते हैं, उनके ऊपर तो प्रभु ही पालन करता है, तो प्रभु जो पालन करता है तो ऐसे करता है। अगर उनके ऊपर भरोसा हम करेंगे तो करो मरो, तो इसलिए धन्य है प्रभु। अब मुझे परम विश्वास है, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में आप ही पालन करता, रक्षा करता, पोषण करता है। जो इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ पूरी 100% छोड़ के आपके ऊपर जाता है, तो उसी का ही परम सफलता प्राप्त होता है। और आपके हिसाब से आप पालन करके बनाते हैं, पूछते हैं, और जो आपने ऊपर लेता है वो मरते हुए क्या होता है। तो इस कहानी से, इस सत्य घटना से आपको विश्वास होता है कि नहीं, कि श्रद्धा का अर्थ क्या? यही है श्रद्धा, कि अगर मैं प्रभु के ऊपर छोड़ दूं, प्रभु सेवा करूं, तो ये मेरे बच्चे के पालन भी हो जाएगा।
मेरे पत्नी के संस्कार भी हो जाएगा, ये गांव वालों के गाली गलौज के टेक केयर हो जाएगा, और मेरा भी जो आवश्यकता हो जाएगा, जो जो आवश्यकता है एवरीथिंग परफेक्टली टेकन केयर ऑफ। ये विश्वास आप लोग के अंदर आता है कि नहीं सुन करके? उसको प्रैक्टिकल होता है, कैसे होता है, दैट इज योर प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट करने वाला वो करते हैं, उनके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं, इसे करते कहाँ से कहाँ ला करके। भागवत कहता है एक जीव से दूसरे जीव को मिलाना और फिर रखना, प्रेम करवाना, फिर बिछुड़ाना, ये उनके काम है, वो करते रहते हैं अपने यही काम से। किनको किसके मिलाते हैं, फिर निकाल देते हैं, राग वैराग वही करते रहते हैं। लेकिन हम मूर्ख उसके ऊपर फंस करके मरते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर भरोसा करो, छोड़ दो, तो फिर देखो उनके पालन, जो पालनहार है उनके पालन पर भरोसा करो, फिर देखो कैसे पालते हैं। जो पोषणहार है उनके ऊपर भरोसा करके पोषण लो, फिर देखो कैसे पूछते हैं। जो रक्षा करता है उनके ऊपर रक्षा का दायित्व दे करके देखो कैसे रखते हैं आपको। लेकिन हम करते नहीं, हमारा भरोसा बहुत मंद है, विश्वास बहुत छोटे हैं। नहीं, सच में इसे थोड़ी ना होगा, ना होगा ही नहीं। विश्वास ही है कि इतना बड़ी शक्ति है। कहा गया कि विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क बहुदूर। अगर अड़ीक विश्वास है ऐसे ही काम बन जाएगा, लेकिन वो विश्वास नहीं करेंगे, आर्गुमेंट का जुक्ति करोगे तो कई जीवन बीत जाएगा, काहे को होगा। तर्क में कुछ नहीं हो सकता, विश्वास से हो सकता। एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर कोई केवल दृढ़ विश्वास करे, दृढ़ विश्वास से करे कि हिमालय के पर्वत, मैं विश्वास करता हूं कि हिमालय पर्वत कुछ क्षण में मिट करके टुकड़े टुकड़ा हो जाए, समुद्र के तल में चला जाए, ऐसा हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा धूलिसात हो जाए, समुद्र तल पर चला जाए। केवल कोई विश्वास करे, विश्वास की शक्ति में ऐसा हो जाएगा। हिमालय पर्वत भी टूट करके धूल हो करके समुद्र तल में चला जाएगा, बह जाएगा। कैसे हो जाएगा ना? केवल पोटेंशियल विश्वास, ओनली बाई दी शक्ति, विश्वास की शक्ति में इतने बड़े काम हो जाएगा। लेकिन कोई विश्वास करेगा ही नहीं। कोई विश्वास करेगा? पागल है, कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए, उन्हें कहते थे कि अब से सबसे पावरफुल बम कौन सा? हाइड्रोजन बम, एटम बम से ऊपर न्यूक्लियर बम। अगर 2 करोड़ न्यूक्लियर बम ला करके पूरे हिमालय के चारों तरफ फिट करके एक साथ में ब्रस्ट कर दिया जाए, तो टुकड़े टुकड़े धूलिसात होकर चला जाए। उसको विश्वास करेंगे, बोले न्यूक्लियर बम की पावर नहीं हो गया, आपके विश्वास की शक्ति की वजह से हो। पावर इज इन फेथ। अब तो विश्वास कर रहा है, अभी हो जाएगा, क्योंकि विश्वास किया। लेकिन तब विश्वास कर नहीं रहा था, इसलिए हो नहीं रहा था। तो इसलिए स्ट्रेंथ इज ऑफ फेथ, नॉट दैट बम का। लेकिन बम लगाने से थोड़ा विश्वास हो जाता, मान लेता। अभी विश्वास नहीं करता, लेकिन वास्तविक शक्ति तो विश्वास का ही है। इसी को शास्त्र कहता है, विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क बहुत। दिस इज पावर ऑफ फेथ, दिस इज पावर ऑफ फेथ। इसी फेथ को अगर भगवान के ऊपर लिया जाए, डाल दिया जाए कि हर प्रकार से इन एवरी एस्पेक्ट फेथ को भगवान में लगाया जाए, द पावर ऑफ फेथ को, देखो कमाल। फिर तो चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार। आपका दिमाग में घुस नहीं सकता, समझ नहीं सकते भगवान कैसे क्या करते हैं, हम क्या जाने। पश्चिमे जोगम ऐश्वर्यम, भगवान कहे अर्जुन को, बोले देखो मेरे जोग ऐश्वर्य ही है, मेरे ऊपर जो भरोसा करता है यही से ही होता है। दिस इज माई जोग है, ऐश्वर्य है। पश्चिमे योगम ऐश्वर्य। भगवान 9वां अध्याय में कल, मैं सभी प्राणी के अंदर हूं,
सभी मेरे में हैं, ये बात है ना, मैं सभी में हूँ, सब मेरे में हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मेरे में नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल? मैं कैसे, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? ना, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड। यस, दिस इज हाउ शुड अंडरस्टैंड। ये है प्रभु की प्रभुता। उसको प्रभुता को जानने के लिए उपाय केवल फेथ। फेथ ये कि ऐसी चीज है, भक्ति इसी से निकलता है, उसी से पलता है, उसी से पोषित होता है, उसी में टिका हुआ है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त श्रद्धा अनुसारी। आज पर द डिग्री ऑफ फेथ somebody can be उत्तम मध्यम कनिष्ठ, जस्ट बाय द फेथ, डिग्री ऑफ फेथ। तो ये फेथ कहाँ से आएगा? Where we will get this faith? Faith will come from association. From association. अब दो चंद पैर पढ़ लेते हैं, इसलिए करेगा उसको। कृष्ण भक्ति जन्म मूला हय साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूला हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मेति हो पुनः मुख्य अंग। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है सनातन पाद को। कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूला है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल साधु संग से ही होता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूला है साधु संग, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति जहाँ से जन्म लेता है उसके रूट साधु की संगति है, उससे जन्म लेता है। और क्या बोलते हैं? कृष्ण प्रेम जन्मेते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मेते हो पुनः मुख्य अंग। बोलते केवल शुरुआत सोर्स है साधु संग, उसी से कृष्ण भक्ति आता है, ऐसा बात नहीं है। उसी से आता है और उसी से ते हो, मतलब उसी के द्वारा बाय हेल्प ऑफ दैट श्रद्धा संगति ओनली कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त करा देता है। कृष्ण प्रेम जन्मत हो, कृष्ण प्रेम भी उसी से संग से प्राप्त होता है। और पुनः मुख्य अंग, बार बार वही मुख्य अंग है, वही संगति से प्रकट होता है, संगति से पालित होता है, पोषित होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, प्रेम तक ले जाता है और हमेशा वही को मेंटेन करके वही रखता है। वही मुख्य अंग करता। कौन क्या मुख्य अंग है? संग ही, एसोसिएशन, संगति इतने इंपोर्टेंट है। कृष्ण प्रेम जन्मते हो, कृष्ण प्रेम को ही देता है और भक्ति का हरेक स्थिति में पोषण करके मेंटेन करके वही मुख्य अंग होकर रहता है। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त कहते संग छड़ा कर नागो, मुझे कुछ भी कर लो संग से छड़ाओ मत, संग छड़ा कराना गो। हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर तो यहाँ तक प्रार्थना किए, तादिर चरण से भी भक्त सने बास, जनमे जनमे हये एई अभिलाष। तादिर चरण से भी भक्त सनेवास, भक्तों की सेवा करूंगा, भक्तों के साथ में रहूंगा। जन्म जन्म में मैं कौन वैकुंठ को लोग कहीं नहीं जाना चाहता, मैं ही चाहता। दिस इज द सुप्रीम अचीवमेंट। ठाकुर भक्ति विनोद बोले
शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल। हम सब चाहते हैं कि एक्सेप्ट द फेवरेबल। क्या फेवरेबल है भक्ति का? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। आगे कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि। जितने प्रकार की सिद्धि संसार में है, द सुप्रीम अचीवमेंट, परम सिद्धि। क्या है दैट परम सिद्धि? सर्विंग टू डिवोटीज। नहीं, सर्विंग टू, भक्तों की सेवा करना, दैट इज सुप्रीम अचीवमेंट। भक्त सेवा परम सिद्धि। और वही प्रेम कृपर का जड़ है, प्रेम लतिकार। हम लोग को इससे अंडरमाइन करते हैं, समझते नहीं हाउ इंपोर्टेंट, हाउ सीरियस इट इज। आगे कहते हैं, लगा दो उसको। कोन भाग्ये कोन जीवेर श्रद्धा जदि हय। कोन भाग्ये कोन जीवेर श्रद्धा जदि तबे सेई जीव साधु संग करय। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधन भक्ति हय सर्व अनर्थ निवर्तन। अनर्थ निवृत्ति हईले भक्ति निष्ठा हय। निष्ठा हईते श्रवणाद्ये रुचि उपजय। रुचि हईते भक्ति हय आसक्ति प्रचुर। आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रीति अंकुर। सेई रति गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम। सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। प्रत्येक प्राणी का सर्वश्रेष्ठ फाइनल गोल जो प्रयोजन है वही प्रेम है। और प्रेम प्राप्ति का उपाय बता दिए, कहाँ से शुरू होकर करके आज जो श्लोक में श्रद्धा रतिर भक्ति, इसी का अनुवाद भगवान स्वयं अपने प्यार से करते हैं। कहाँ से लेकर, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक। दिस इज द जर्नी, श्रद्धा टू प्रेम। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके।
यस, जिनको जो प्रश्न करना है कर लो। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने जो बताया वो मुझे समझ नहीं आया। आपने दृढ़ विश्वास के बारे में बताया, लेकिन महाराज जी हम लोग दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में कितना करें और कैसे डेवलप करें? जैसे हम लोग ऑस्टेरिटीज़ या तपस्या करते रहते हैं तो उसके बीच में हमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है, उसको कैसे मेंटेन रखें और कितना करें, किसके बारे में? इसके बारे में तो बताया, सुना नहीं उसको? केवल भक्तों की संगति से ही होगा, वही पोषण होगा। कितना करना, क्या करना, कब करना, सब संगति से होता। तो इसलिए जन्म मूल साधु संग ही, उसी को छोड़ करके कुछ न कुछ नहीं होगा। संगति करो, सही साधुओं के संगति करो, एवरीथिंग विल बी देयर। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक सब इसी में। ओके, यस। क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, सब इसमें। यस, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा दंडवत प्रणाम किया आपने? कर ही नहीं सकता, जागा ही नहीं, झूठ बोल दिया सबके सामने। बोलो बोलो, चलो चलो। मेरा ये प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि किसी को भी कैसे, आपने एक कहानी बताई कि मैं उनको विश्वास था कि भगवान ऐसा करेंगे। कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। इसलिए आई बात कहानी मत सुनो, इट्स अ फैक्ट। तो लेकिन महाराज जी, हम ये कैसे हम देख सकते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने लगते हैं और बोलते हैं कि अब जो होगा भगवान देख लेंगे, मुझे भगवान को दूर। वेरी नाइस क्वेश्चन। हम कभी हमेशा मन में आता है हम अपना दायित्व से दूर भागते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट डू यू नो व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपको पता है कि आपका दायित्व क्या है? कौन सा दायित्व से भाग रहे हैं आपने? मान लीजिए क्या है? क्या मानू है? जो है वो है, मानू क्या? एक धोखाबाज बात नहीं, मानू क्या? जो है मानना ही पड़ेगा। मानू मैं क्या मानू? मैं कौन हूं? सर्वमान्य है। ओके, दूसरे आपका जवाब ही नहीं। दायित्व एक ही है, जिस दायित्व से हम भागना नहीं चाहिए। एक ही दायित्व है, उस नित्य हमारे जो है उनके दासत्व करना, यही हमारा दायित्व है। उसके अलावा सारे फेचका नहीं, कोई दायित्व नहीं। दिस इज द ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू एग्जीक्यूट। ओके, यस। खत्म क्वेश्चन है। क्या कि प्रश्न करेंगे, समाधान इसी में है ना, प्रश्न ही नहीं करना। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि हमें साधुओं का संग करने से सब चीज प्राप्त हो जाएगा, तो हमें किन साधुओं का संग करना चाहिए, ये चीज कैसे हो? वो भी तो बताया, जो साधु हैं उनके संग में किस प्रकार क्या है, जो साधु के प्रकार में साधु जो है उनके संग। साधु के लक्षण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वां अध्याय का श्लोक संख्या 21, 22, 23, 24 देख लेना, है ना। मैं आज ही बताया। ओके, बोलो, खड़े होकर बोलो, आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। बोलो बोलो। क्वेश्चन ये था कि हम एकदम अनफ्लिंचिंग फेथ और गुरु भक्ति कैसे अपने हृदय में ला सकते हैं? हम अपने गुरुदेव को हमेशा, प्रभुपाद जी को हर पल कैसे याद कर सकते हैं? जो भी कुछ पूछ रहा है, जो भी कुछ करना चाहता है, सब एसोसिएशन से मिलेगा। ओके, साधुओं के संग करो, मिल जाएगा। कभी कभी हम जैसे नॉन डिवोटी फैमिली होती है,
बिल्कुल भी टेम्पल सारे नॉन डिवोटी होते हैं, डिवोटी को जन्म से थोड़ी होता है, डिवोटी के संग से डिवोटी बनोगे। ओके, हाँ बस लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर तो एक ही है, कहाँ को पूछ रहे थे? हियंती सर्व संशयाः। अनुवाद में जो बता रहे हैं महाराज की, जैसे भगवान का कथा का श्रवण करते हैं भक्तों के संग में, तो व्यक्ति को रति आता है, फिर भक्ति प्रारंभ होता है। तो ये रागानुगा भक्ति की बात हो रही है या साधारण? जो भी भक्त को, राग को, विराग को, सब उसमें आता है ना। वो तो जो कैंडिडेट लेने वाले हैं उनके ऊपर है ना। एक्सप्लेन क्या करना, टैलेंट करो, कोऑपरेट करो, बस होता है। जो भी आपका साथ घटता है उसको सहन करो और फिर साथ दो, है बस यही जी। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जो जॉब करते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको तो भक्तों का संग नहीं मिलता, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? तो छोड़कर आ जाए भक्त। इतने सारे बताया, घंटा भर के बोलते हो क्या करे, बोलते यही चीज तो बता रहा वी शुड ट्राई टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो दायित्व है उसको निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और दायित्व क्या है पता ही नहीं तो गड़बड़ करता है सब, है कि नहीं। भगवान के 3 प्रकार के विक्रम है, शक्ति होता है, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, एक तटस्था। अंतरंगा तो भगवान के स्वरूप वैचित्र्य है जो भगवान में ही रहता है। बहिरंगा भगवान के ये एक्सटर्नल एनर्जी है जो इस सारे जगत है, जिसमें चीत नहीं है, केवल जड़ रूपा। बहिरंगा का परिचय क्या है? ओनली मैटर, देयर इज नो स्पिरिट। जड़ है, जड़ और चेतन फर्क समझते ना। हाँ, जो जड़ है वो भी भगवान की है, लेकिन जड़ एक्सटर्नल पोटेंशियल, बहिरंगा शक्ति। और जो चेतन शक्ति जो भगवान में रहता है, जो चेतन से, वो अंतरंगा। और बीच में एक होता है, उनका पहचान है, उनके अंदर 2 प्रवणता रहता है, 2 गुण रहता है, कृष्ण सेवा की इच्छा, निज भोग वासना की इच्छा। ये दोनों जिसमें मिला हुआ है वो है हम तटस्था शक्ति जी, है कि नहीं। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी होता है, और छोड़ करके उनको खुद का सेवा भोग करने की इच्छा भी होती है। ये दोनों से जो फंसे हैं हम लोग। क्यों दोनों क्यों फंसते हैं? क्योंकि बीच में दोनों को देखता है, उसको देखता है। ये भौतिक जगत जो है, जो भूत पदार्थ, भूत है ना मैटर, जड़ जगत, जो बहिरंगा शक्ति की माया, देखने में इतने चकाचक नहीं, रोल गोल गोल्ड नहीं है। एक रोल गोल्ड होता ना, नहीं जानते? अरे भैया हाँ, नकली सोना, सोना जैसा ही दिखता है लेकिन है ही नहीं सोना। आप 5 रुपया में मिल जाएगा सोने की नेकलेस, लेकिन वो सोना की नेकलेस नहीं है। अगर चोर भी चोरी करे वो भी मरेगा या फंस गया, है कि नहीं। तो ये जो दुनिया है, भौतिक संसार, ये सब रोल गोल्ड है, नकली है।
उसी को देख करके हम फंस जाते हैं और असली को भूल जाते हैं। तो ये हमारे जो उसको भी देखना दोनों ओर दृष्टि करने का हमारा जो क्षमता है, हम इसमें फंस जाते हैं कभी कभी अपना भोग वासना में, कभी ज़्यादा परेशान होते फिर योग वासना में, इसमें पड़े। तो इसमें से एकनिष्ठता आता है जब हम संग करके सुन लेते हैं और नहीं ये नकली है असली, बस इतना ही खेल, बाकी कुछ नहीं। पूरे संसार के सारे तत्वों का इतना मात्र निर्णय है। ओके, यस। आपने सारे सवालों का मुख्यतः जवाब ये दिया कि भक्तों का संग जो है उससे सब कुछ आ जाएगा, श्रद्धा सब आ जाएगा। मेरा प्रश्न ये था महाराज, आप जैसे वैष्णवों का संग कैसे मिलेगा? दैट इज योर ड्यूटी, है ना। जिनको लेना है उनको करना चाहिए। जिसको प्यास लगता है वो पानी के पास जाएगा ना, पानी प्यास के पास आएगा। बोलो बस करो। हरे कृष्ण महाराज जी, माताओं का क्या कर्तव्य है? मतलब माता जी, ये सब इस शरीर में माता पिता फीमेल मेल होते हैं, आत्मा में कोई जेंडर ही नहीं है। खत्म। माता पिता का प्रश्न काम होता है। चलते फिरते हरिनाम करो, भक्ति करो, तभी गृहस्थ भी जो पति होगा उसी भक्ति बनाओ, उसकी भक्ति करो। भक्ति करना ही एक ही काम है बस। चाहे किसी भी शरीर में रहो, हमारा दायित्व है एखन बुझनी प्रभु तुम्हारा चरण, इसको समझ लेना चाहिए, वही करना चाहिए बस, खत्म। नहीं, जैसे प्रभु जी लोग का तो है कि वो, क्योंकि माता जी लोग नहीं है क्या? मेरी बात पूरी मतलब गोपी लोग क्या प्रभु जी थे? नहीं, तो हम छोड़कर नहीं आ सकते, कैसे आ सकते? न कहीं घर में रहकर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन बंधन कुंती महारानी करती थी कि नहीं? करने का इच्छा होना चाहिए। ये सब बहाना है, घर बाहर। अगर इच्छा है तो उपाय है, क्यों नहीं? हाँ, अगर चाहे तो है, उपाय है, क्यों नहीं? हाँ, अगर करना चाहो तो है, कर सकते हो। माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए उपाय है, अगर वो चाहते हैं तो। बहानाबाजी करेंगे तो फिर किसी को। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, आप सब की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए हम सभी धन्यवाद देते हैं महाराज जी को, उनके यहाँ आगमन एवं यहाँ पे इतना सुंदर स्थान देने के लिए। और उनसे जोर से अनुरोध करने के लिए कि महाराज आते रहें। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो।